हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा कॉमर्स जोन। मेरा जो अभी वीडियोस चल रही हैं सीक्वेंस में वो क्लास 12th के लिए चल रही है, इशू ऑफ डिबेंचर, जहाँ पर डिफरेंट काइंड के टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं। जो मेरी इससे प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने आपको रिडम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब डिबेंचर इशूड होते हैं और रिडम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी डिफरेंट 6 केसेस थे वो मैंने आपको बताए थे। वहाँ पे बेसिक आपको टॉपिक और प्लस उससे रिलेटेड एक एक एग्जाम्पल आपको कराया था। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल्स प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे उसी टॉपिक से रिलेटेड, जो कि ये वीडियो स्पेसिफिकली फॉर क्लास 12th के लिए है और चैप्टर है हमारा इशू ऑफ डिबेंचर। तो हम जो कॉन्सेप्चुअली चीज़ें हैं वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं इससे प्रीवियस वीडियो में। आज हम कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, तो लेट्स स्टार्ट इट विदाउट वेस्टिंग द टाइम। सो हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, पास जर्नल एंट्रीज। हमको जर्नल एंट्रीज पास करनी है, राइट। पास जर्नल एंट्रीज, हमें जर्नल एंट्री पास करनी है फॉर इशू ऑफ डिबेंचर, फॉर इशू ऑफ डिबेंचर in each of the following cases, in each of the following alternative cases, following alternative cases, alternative cases। लमसम में है, यानी कि जो भी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होगी वो लमसम में है। तो लमसम के केसेस में आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है? पहले पॉइंट में आपको कहा गया है कि 10% डिबेंचर हैं ऑफ ₹100 ईच, ऑफ ₹100 ईच, issued at ₹100, repayable at ₹100। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके जो डिबेंचर हैं 100 रुपये के, एक डिबेंचर 100 रुपये का है, ठीक है। और लमसम के केसेस में है, इशू भी पार पे हुआ है और रिपेमेंट यानी कि जो रिपेबल किया गया है वो भी 100 पे, यानी कि रिपेमेंट जो ही है, रिडीम जो है वो भी पार पे हुआ है, इशू भी पार पे हुआ है, रिडीम भी पार पे हुआ है। तो उस केस में क्या एंट्री करेंगे हम? चलिए देखते हैं। फर्स्ट केस में हमारी 2 एंट्री होंगी। पहली एंट्री हमारी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 100 रुपीज़ डेबिट में जाएंगे और 100 रुपीज़ ही आपके क्रेडिट में जाएंगे। और नरेशन में आप क्या लिखेंगे? नरेशन में आप लिखेंगे रिसिप्ट ऑफ डिबेंचर्स एप्लीकेशन मनी, यानी कि हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हो गई है डिबेंचर पर। और फिर क्योंकि लमसम में है तो सेकंड एंट्री हमारी होगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। क्योंकि पार पर है तो आपका 100 ही जाएगा यहाँ पर भी और 100 जाएगा यहाँ पर। और नरेशन में आप क्या लिखेंगे? इशू ऑफ 10% डिबेंचर एट पार, ये आपकी एंट्री होगी। जो हमें एग्जाम्पल गिवन था उस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग डिबेंचर इशू भी पार पे हुए हैं और रिडीम भी पार पे हुए हैं। तो और क्योंकि लमसम का केस है तो उस केस में आप बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट लिखेंगे, 100 डेबिट में 100 क्रेडिट में। एंड देन उसके बाद आप पार पर जो इशू करेंगे, डिबेंचर जो इशू हुआ 10% डिबेंचर पार पर, तो आप क्या लिखेंगे? उसका जो भी अमाउंट आपको रिसीव हुआ वो आप डिबेंचर में ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर, ठीक है। अभी उसके बाद अब हम सेकंड केस करेंगे। सेकंड केस में देखिएगा, सेकंड केस में क्या करना है। सेकंड केस में क्वेश्चन में बोला गया है 10% डिबेंचर, 10% डिबेंचर of ₹100 each, right, issued at ₹95, यानी कि 5 रुपीज़ का डिस्काउंट है। फिर उसके बाद रिपेबल
रिपेबल एट ₹100, यानी कि इशू हुआ डिस्काउंट पर और रिडीम हुआ पार पर। तो उस केस में क्या एंट्री होगी, लमसम है तो पहली जो हम एंट्री करेंगे वो करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। क्योंकि डिस्काउंट पर है 95 रुपीज़ हैं तो आप यहाँ पर 95 डेबिट में लिखेंगे और 95 क्रेडिट में लिखेंगे और नरेशन में लिखेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, राइट। और सेकेंड एंट्री इसमें आपकी होगी जिसमें आप डिस्काउंट को भी डेबिट करेंगे। तो सेकेंड एंट्री हमारी होगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। जब रिडीम हुआ तो वो पार पर हुआ, बट जो डिस्काउंट था वो 5 रुपीज़ का था, वो आपको यहाँ दिखाना पड़ेगा और 10% आप डिबेंचर क्रेडिट में 100 रुपीज़ लिखेंगे। तो यहाँ आप लिखेंगे इशू ऑफ 10% डिबेंचर एट 5% डिस्काउंट, क्योंकि 5% का आपका क्या था, डिस्काउंट था। तो इस तरीके से हमारी ये सेकंड केस की एंट्री होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे थर्ड केस। थर्ड केस देखिएगा। थर्ड केस में क्वेश्चन में कहा गया है 10% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच issued at ₹105 repayable at ₹100, यानी कि इशू हुआ है प्रीमियम पर और रिडीम हुआ है पार पर। तो उस केस में हम क्या एंट्री करेंगे, जब डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होगी तो प्रीमियम का अमाउंट भी लिखेंगे हम इसमें। तो हमारी पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 100 रुपीज़ तो थी ही उसकी वैल्यू, उसमें 5 रुपीज़ प्रीमियम भी था तो हमें 105 रुपीज़ मिले होंगे। तो 105 और नरेशन में हम लिखेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। और सेकेंड एंट्री हमारी होगी जहाँ पे हम SPR भी दिखाएंगे, यानी कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। हम लिखेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। एक्चुअल में हमें डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट पर कितना था, 105 था, प्रीमियम इंक्लूडेड। 10% डिबेंचर में हम 100 लिखेंगे और SPR में हम 5 रुपीज़ लिखेंगे। और नरेशन में हम क्या लिखेंगे, नरेशन में हम लिखेंगे इशू ऑफ 10% डिबेंचर, इशू ऑफ 10% डिबेंचर एट 5% प्रीमियम, एट 5% प्रीमियम, राइट। यानी कि यहाँ पर हमारा जो डिबेंचर इशू हुआ है वो प्रीमियम पर हुआ है और रिडीम जो हुआ है वो पार पर हुआ है। तो उस केस में हमें जो प्रीमियम के साथ अमाउंट मिलेगा तो बैंक में हम 105 लिखेंगे पहली एंट्री जब हमें डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हो रही है। देन उसके बाद हम 5 रुपये का सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी दिखाएंगे। जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी उन्हें क्लियर हो गया होगा कि हम किस बेसिस पे SPR को क्रेडिट कर रहे हैं, राइट। चलिए उसके बाद अब हम देखते हैं अपना फोर्थ केस देखते हैं। फोर्थ केस में किस तरीके से क्वेश्चन को करना है, राइट। बस ये आपको याद रखना है कि क्योंकि जब रिडीम इसमें किसी भी कंपनी को किसी तरह का कोई लॉस नहीं हो रहा है रिडम्पशन के टाइम पर, और जो सिक्योरिटी प्रीमियम है वो हमें क्रेडिट करना पड़ेगा उसके प्रीमियम अमाउंट से, वो हमने कर दिया है, ठीक है। अभी हम फोर्थ केस देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फोर्थ केस में हमें दिया गया है
कि डिबेंचर इशू तो हो रहे हैं पार पे और रिडीम हो रहे हैं प्रीमियम पे, राइट। तो हमारा जो फोर्थ केस होगा, फोर्थ केस है 10% डिबेंचर, 10% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच, 10% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच, राइट, issued at ₹100, issued at ₹100, 100 पर वो इशू हुआ है और रिडीम जो हुआ है वो हुआ है पार पर, रिडीम्ड एट 105। तो इसका मतलब इशू पार पे, रिडीम प्रीमियम पर। तो उस केस में हम क्या एंट्री करेंगे, जो हमारी पहली एंट्री होगी वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। क्योंकि अभी पार पे है तो यहाँ तो हम ₹100 ही लिखेंगे, इसमें तो कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर रिडीम जो है वो प्रीमियम पर है तो क्या एंट्री होगी, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया भी था कि हमें उसके लिए लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को जो है वो अलग से क्रिएट करना पड़ता है और प्रीमियम एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर जो है वो हमने क्रेडिट में लिखना होता है। क्यों? क्योंकि जब डिबेंचर पार पर इशू होते हैं और रिडीम प्रीमियम पर होते हैं तो उनके बीच का जो रिडीमेबल वैल्यू, जो इश्यू प्राइस होता है, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो कंपनी के लिए लॉस होता है। तो हमने उस लॉस को डेबिट करना होता है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर के नाम से, जिस समय हम डिबेंचर को अलॉट कर रहे होते हैं। और प्रीमियम जो पे करते हैं हम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के केस में, उसको हम रिकोगनाइज करते हैं एज अ लॉस। तो वो प्रूडेंस प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग की वजह से होता है। तो हमें जितना भी प्रीमियम पे करते हैं रिडम्पशन पे वो हमें क्रेडिट करना होता है, ठीक है। तो हमारी एंट्री क्या होगी, हमारी एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ₹100 तो हमारे थे ही, वो तो हमने लिखने ही है, और ₹5 हमें जो लॉस हुआ इधर प्रीमियम, ठीक है। पहली वाली एंट्री का जो नरेशन होगा वो क्या बनना था, वो बनना था रिसिप्ट ऑफ डिबेंचर एप्लीकेशन मनी, रिसिप्ट ऑफ डिबेंचर एप्लीकेशन मनी। और सेकंड में आप क्या एंट्री लिखेंगे इशू ऑफ 10% डिबेंचर, इशू ऑफ 10% डिबेंचर एट पार एंड रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम। तो ये हमारी एंट्री होगी दोनों, क्लियर है। अब हम फिफ्थ केस देखते हैं कि फिफ्थ केस में क्या होगा। फिफ्थ केस में डिबेंचर इशू डिस्काउंट पर है और रिडीम प्रीमियम पर है। तो इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं आगे आपको फिफ्थ केस बता रही हूँ। फिफ्थ केस देखिएगा, फिफ्थ केस में हम लिखेंगे 10% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच, issued at ₹95, issued at ₹95, repayable at ₹105, यानी कि इशू हुआ डिस्काउंट पर और रिडीम हुआ प्रीमियम पर, क्लियर है। तो उस केस में हमारी क्या एंट्री होगी, पहली एंट्री हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि इशू डिस्काउंट पर हुआ है तो डेफिनेटली ₹95 के हिसाब से हमें अमाउंट रिसीव होगा। और हम नरेशन में क्या लिखेंगे, नरेशन में हम लिखेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। और जो सेकंड एंट्री होगी हमारी वो थोड़ी सी चेंज होगी, वो देख लीजिएगा, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ये तो हमें लिखना ही है। अब क्योंकि डिस्काउंट पर इशू हुआ तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर भी लिखेंगे, राइट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट, राइट। अब क्योंकि रिडीम भी प्रीमियम पर हुआ है
तो हम लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट करेंगे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, और यहाँ क्रेडिट में आप लिखेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, राइट। तो इस तरीके से हमारी एंट्री होगी। अब यहाँ पे डिबेंचर एप्लीकेशन में हम 95 लिख रहे हैं, तो डिबेंचर एप्लीकेशन में यहाँ पर भी हम 95 लिखेंगे, डिस्काउंट पर हम 5 लिखेंगे, और यहाँ 100 में आप यहाँ 100 लिखेंगे डिबेंचर में, और जो रीपेबल हो रहा है वो भी 5 रुपीज़ के हिसाब से हो रहा है, ठीक है। 105 है तो 5 रुपीज़ के हिसाब से हो रहा है। तो उस केस में हम क्या करेंगे वो भी देख लीजिए एक बार। यहाँ पे भी 5 लिखेंगे, यहाँ पे भी 5 लिखेंगे। आप चाहें तो इनको एक साथ कंबाइनली भी लिख सकते हैं। ऑल्टरनेटिवली आप इनको 10 रुपीज़ लिखेंगे और इस जगह पर खाली लिख देंगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 10 रुपीज़, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। मैं इसका ऑल्टरनेटिव केसेस आपको नेक्स्ट केस में बताऊंगी, ताकि आपको पता लग जाए कि इसकी ऑल्टरनेटिव केसेस क्या होगी। मैं वर्बली आपको बता देती हूँ इसकी ऑल्टरनेटिव केसेस क्या होगी। एंट्री ऑल्टरनेटिव जो एंट्री बनेगी वो बनेगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 95 रुपीज़, देन लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 10 रुपीज़, टू 10% डिबेंचर 100, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 5। इस तरीके से हम एंट्री को कर सकते हैं, राइट। अब हम नेक्स्ट केस देखते हैं जो लास्ट हमारा बचा हुआ है। तो इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट जो 6th केस है वो देखते हैं। 6th ऑल्टरनेटिव केसेस में क्या है। 6 ऑल्टरनेटिव केसेस में हमें कहा गया है कि 10% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच, राइट। 10% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच इश्यूड एट ₹105, यानी कि इशू वो प्रीमियम पर हुआ है, एंड रिडीम रीपेबल एट ₹110। मतलब वो इशू भी प्रीमियम पर हुआ है, रिडीम भी प्रीमियम पर हुआ है। तो इस केस में आप एंट्री देखिएगा, ये दोनों, एक ये वाला केस जो मैं आपको अभी बता रही हूँ और इससे प्रीवियस वाला केस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब क्योंकि प्रीमियम पर इश्यू किया गया है तो आप पूरा का पूरा अमाउंट लिखोगे, प्रीमियम इंक्लूडेड 105। और नरेशन में क्या लिखोगे, नरेशन में लिखोगे डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, राइट। जो सेकेंड एंट्री होगी उसको ज़रा ध्यान से देखेंगे। अभी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। क्लियर है। अभी डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे आप 105 लिख रहे हो तो यहाँ पे भी 105 लिखेंगे, 10% डिबेंचर में 100 लिखेंगे और SPR में 5 लिखेंगे। ये इतना हो जाएगा। अब जो प्रीमियम पर रिडीम हुआ है 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा, तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर पर 10 आएगा और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर पर भी 10 आएगा। तो इस तरीके से हमारी ये एंट्री होगी और ये 100 है। और नरेशन में हम क्या लिखेंगे, नरेशन में हम लिखेंगे इशू ऑफ 10% डिबेंचर एट 5%, दिस इज़ 5%, एट 5% प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अभी तक मैंने जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी, प्रीवियस वीडियो के अकॉर्डिंग मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए थे लमसम में कि अगर डिबेंचर इशू हो रहे तो रिडम्पशन डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से होगा। तो उसके 6 केसेस मैंने आपको बताए थे और 6 केसेस के इंडिविजुअल केसेस में मैंने आपको एग्जाम्पल बताए थे। यहाँ पे मैंने एक फुल फ्लेज क्वेश्चन लिया और फुल फ्लेज क्वेश्चन में किस तरीके से डिबेंचर को इशू किया गया डिफरेंट सिचुएशंस में और उनको किस तरीके से अलग अलग तरीके से रिडीम किया गया, वो मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन कराया। एक और मैं आपको क्वेश्चन कराती हूँ तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि किस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी
और आप ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ पाएंगे और आप अपने क्वेश्चंस को भी कर पाएंगे, राइट। सो लेट्स विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट विद द अनदर क्वेश्चन। तो एक और क्वेश्चन इसी टॉपिक से रिलेटेड हम करने वाले हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमसे सिंपली पूछा गया है कि पास जर्नल एंट्रीज फॉर issue of debenture in each of the following transaction, in each of the following transaction। ठीक है, तो पहला जरा पॉइंट देखिएगा, स्टार लिमिटेड इशू 30,000 10% डिबेंचर of ₹100 each at a discount of 5% to be repaid at par at the end of 5 years। एट द एंड ऑफ 5 years, ये है क्वेश्चन। स्टार लिमिटेड ने 30,000 डिबेंचर इशू किए हैं, 10% डिबेंचर, एक डिबेंचर 100 रुपीज़ का है, 5% डिस्काउंट पर है, रीपे किया गया पार पे 5 years, एट द एंड ऑफ 5 year। तो एंट्री तो हमें पता ही है, बस एक बार हम अमाउंट जान लेते हैं, अमाउंट कैसे निकालना है। तो पहली एंट्री हमारी क्या होती है, पहली एंट्री हम जानते हैं लमसम के केसेस में बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ये हमारी एंट्री होती है, राइट। अब क्योंकि 5% डिस्काउंट है तो 5% आप 100 का निकालोगे तो 5 रुपीज़ आएगा, 100 में से आपके 5 रुपीज़ माइनस हुए तो 95 बचेगा। तो आप 95 को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ डिबेंचर्स से, और नंबर ऑफ डिबेंचर्स आपको 30,000 गिवन है एज पर दिस क्वेश्चन। तो आपका अमाउंट कितना आ जाएगा, 28,50,000। तो डेबिट में भी 28,50,000 और यहाँ पर भी 28,50,000 आपका क्रेडिट में आएगा। और नरेशन में आप क्या लिखेंगे, नरेशन में आप लिखेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव। पहली एंट्री तो आपकी यही होगी, और सेकंड एंट्री क्या होगी वो भी देख लेते हैं। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकंड एंट्री हमारी इस क्वेश्चन में होने वाली है डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि डिस्काउंट पर है तो डिस्काउंट को डेबिट करेंगे। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। 28,50,000 तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, अभी प्रीवियस एंट्री में आपको पता ही लगा था। अब क्योंकि 30,000 डिबेंचर्स हैं तो 30,000 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो डिस्काउंट है हमारा, तो वो आएगा 1,50,000, राइट। ये होगा 1,50,000, ये 5 है। और यहाँ आप क्या लिखेंगे, 30,000 जो आपके नंबर ऑफ डिबेंचर है उनको आपने 95 से किया होगा, और 10% डिबेंचर में आप लिखेंगे 30,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहाँ आपका आएगा 30 लाख क्रेडिट में, राइट। तो ये हमारी सेकेंड एंट्री का अमाउंट होगा। और नरेशन में आप लिखेंगे 30,000 10% डिबेंचर ऑफ ₹100 each, right, issued at a discount of it issued at a discount of 5%। तो इस तरीके से हमारा पहला केस हो जाएगा और उसका क्वेश्चन हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट केस। सेकंड केस में एक कंपनी है ग्रीन लिमिटेड, राइट। ग्रीन लिमिटेड ने इशू किए थे 10% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच फॉर द टोटल नॉमिनल दैट इज फेस वैल्यू
नॉमिनल वैल्यू ऑफ रुपीज़ 40 लाख, पूरा का पूरा अमाउंट ही दिया आपको 40 लाख एट अ प्रीमियम ऑफ 5% टू बी redeemed at par at the end of 5 years, राइट। ग्रीन लिमिटेड ने इशू किए थे 10% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। एक डिबेंचर 100 रुपीज़ का था, उसका जो टोटल अमाउंट था वो था 40 लाख। लेकिन अगर वो इशू किया गया प्रीमियम पर, राइट, तो 5% उसका प्रीमियम है और रिडीम जो हो रहा है वो पार पे हो रहा है। तो हमारी इसमें जो पहली एंट्री होगी वो तो बेसिक एंट्री है हमारी, जो हम अब तक करते आ रहे हैं। वो क्या बनेगी? वो बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, राइट। अभी 40 लाख तो हमारा अमाउंट था ही, उसका 5% हम निकालेंगे तो 2 लाख आएगा। अब जो प्रीमियम के साथ इशू किया है तो 2 लाख और 40 लाख दोनों मिलेंगे, तो हमारा अमाउंट कितना होगा? 42 लाख तो हमारा आएगा डेबिट में, क्योंकि प्रीमियम हम इंक्लूड करेंगे, और 42 लाख ही हम यहाँ क्रेडिट में भी लिखेंगे। और नरेशन में क्या लिखेंगे? नरेशन में हम लिखेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ये हम एंट्री लिखेंगे। एप्लीकेशन डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब इसकी सेकेंड एंट्री क्या होगी वो भी एक बार देख लेते हैं। सो सेकेंड एंट्री हमारी होगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब क्योंकि प्रीमियम मिला करके जो हमारा अमाउंट हमें रिसीव हुआ था एप्लीकेशन पर वो 42 लाख था। अब इसमें से डिबेंचर में हम कितना लिखेंगे? 40 लाख, और 5% हमारा प्रीमियम था तो 2 लाख हमारा प्रीमियम है, तो वो आ गया। नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने होंगे? 40,000। 40,000 कैसे आया? बिकॉज आपका 40 लाख का अमाउंट था, टोटल जो वैल्यू थी उसको आप 100 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने आएंगे? 40,000 आएंगे, राइट। तो अब 40,000 जो था वो 10% हमारा डिबेंचर था, 100 रुपीज़ ईच ऑफ ₹100 ईच, एंड issued at a premium of 5%। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, क्वेश्चन आपको सही से समझ में आ रहे होंगे। अभी मैं आपको फर्दर और केसेस करा रही हूँ ताकि आपको और क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाएं। और अगर आप इस टॉपिक को बिल्कुल क्लियर करना चाहते हो तो प्रीवियस वीडियो और ये वाली वीडियो कॉन्टिन्यूसली देखेंगे, पार्ट 5 और पार्ट 6 जो बन रही है, तो आपको बहुत अच्छे से पॉइंट क्लियर आएगा, ठीक है। तो चलिए लेट्स स्टार्टेड द अनदर क्वेश्चन ऑफ द सेम पार्ट। तो थर्ड पार्ट जो होगा इस क्वेश्चन का वो है मून लिमिटेड, राइट। मून लिमिटेड जो है उन्होंने इशू किया है 50 लाख, अमाउंट भी दिया हुआ है, नंबर ऑफ डिबेंचर्स नहीं है यहाँ पे। मून लिमिटेड इश्यूड 50 लाख रुपीज़, ठीक है, जिस पे 10% आपका क्या था? डिबेंचर था ऑफ ₹100 ईच, ऑफ रुपीज़, जस्ट अ मिनट, ऑफ ₹100 ईच at par, but redeemable at the end of 10 years at 105%, ये 5 है। तो इसका मतलब ये है कि मून लिमिटेड ने इशू किए थे 50,000 डिबेंचर बेसिकली, क्योंकि 50 लाख रुपीज़ है, और अगर आप 100 से उसको डिवाइड करोगे तो बेसिकली आपको पता लग जाएगा कि 50,000 डिबेंचर्स जो हैं वो इशू किए हैं पार पर। लेकिन जो रिडीम हुआ है वो प्रीमियम पर हुआ है, और वैल्यू क्या है? रिडीमेबल एट 105%। तो पहली एंट्री हमारी क्या बनेगी? पहली एंट्री तो हमारी सेम बननी है, वही बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बस अमाउंट में क्या आएगा वो देख लीजिए।
अब क्योंकि इश्यू तो पार पे हुआ है तो जो अमाउंट हमें 50 लाख दिया हुआ है वही हम डेबिट में लिखेंगे और 50 लाख जो दिया है वही हम क्रेडिट में भी लिखेंगे, ठीक है। और नरेशन में क्या लिखेंगे? नरेशन में हम लिखेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ये हमारी बेसिक एंट्री होगी, डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। क्लियर है? उसके बाद जो हमारी सेकेंड एंट्री होगी वो देखिएगा। सेकेंड एंट्री हम लिखेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 10% प्रीमियम अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, राइट। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट हमें 50 लाख रुपीज़ का हमें अमाउंट दिया है वो तो हम लिखेंगे ही 50 लाख यहाँ पर, और 10% ये 10% डिबेंचर होगा तो 50 लाख हम लिखेंगे यहाँ पर। और हमारा प्रीमियम कितना है? 50 लाख का जो 50 लाख का आपको अमाउंट दिया हुआ है इसका 5% निकालेंगे तो कितना आएगा? 2,50,000 आएगा, राइट। तो आप 2,50,000 यहाँ लिखेंगे डेबिट में 2,50,000 और क्रेडिट में भी आप लिखेंगे 2,50,000, राइट। तो इस तरीके से हमारी जो है वो एंट्री हो जाएगी। और नरेशन में आप क्या लिखेंगे? नरेशन में आप लिखेंगे और नरेशन में हम लिखेंगे 50,000 10% डिबेंचर of ₹100 each issued at par redeemable at 105%। तो इस तरीके से जो है आपकी एंट्री हो जाएगी, राइट। उसके बाद मैं आपको 2 पार्ट और हैं वो भी आपको बता देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, राइट। सो लेट्स स्टार्ट इट। नेक्स्ट हमारा उसी क्वेश्चन में जो 4th पॉइंट है वो है स्ट्रॉन्ग लिमिटेड इशूड ₹60 लाख 10% डिबेंचर of ₹100 each at a discount of 5% redeemable या repayable at a premium of 10% at the end of 5 years। स्ट्रॉन्ग लिमिटेड ने इशू किए डिबेंचर, एक डिबेंचर 100 रुपये का है 5% के डिस्काउंट पर। टोटल अमाउंट जो था वो 60 लाख रुपए का था। इसका मतलब 60,000 डिबेंचर इशू हुए होंगे। 60 लाख को आप 100 से डिवाइड करेंगे। जो इशू किया गया डिस्काउंट पर वो 5% था, जो रिडीम किया गया वो प्रीमियम पे किया गया 10% के, ठीक है। तो इस केस में हमारी पहली एंट्री क्या होगी वो देखिएगा ज़रा। जो हमारी पहली एंट्री होगी वो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। हमारे 60,000 के नंबर ऑफ डिबेंचर्स थे, ये तो थे ही। हम मल्टीप्लाई करेंगे उसको 95 से क्योंकि 5% का हमारा डिस्काउंट था। तो हमारा कितना आ जाएगा? 57 लाख। तो 57 लाख हम लिखेंगे डेबिट में और 57 हम लिखेंगे क्रेडिट में, ठीक है। 60,000 नंबर ऑफ डिबेंचर मल्टीप्लाई 95। और नरेशन में हम क्या लिखेंगे? नरेशन में हम लिखेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन मनी
रिसीव्ड। इस तरीके से हमारी पहली एंट्री होगी। और सेकेंड एंट्री क्या होगी? सेकेंड एंट्री में हम लिखेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। क्लियर है? अब 57 लाख कैसे आए तो अभी हमने बताया ही था आपको। 60,000 के हमारे डिबेंचर थे, प्रीमियम था 5 रुपीज़ का, राइट। 60,000 डिबेंचर मल्टीप्लाई बाय 5 और उसमें हम प्लस करेंगे 60,000 डिबेंचर, और जो रिडीम हुआ है वो हमारा कितने परसेंट पर हुआ है? 10% पर, तो 10। तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा? 6 लाख और 3 लाख टोटल मिला के हमारा हो जाएगा 9 लाख। तो हम एक साथ भी कंबाइन एंट्री कर सकते हैं, वो हमने कर दी। 10% डिबेंचर में हम 60 लाख लिखेंगे पूरा का पूरा, दैट इज़ 60,000 डिबेंचर को मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 के साथ, और SPR में हम लिखेंगे जो प्रीमियम और रिडम्पशन और डिबेंचर है 60,000 मल्टीप्लाई बाय 10, दैट इज़ 6 लाख। और यहाँ पर हमारा आएगा 60,000 जो डिबेंचर है हमारा, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 95 से। और नरेशन में क्या लिखेंगे? नरेशन में हम लिखेंगे 60,000 10% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच issued at a discount of 5% and repayable at a premium of 10%। मैंने प्रीवियस जो भी क्वेश्चन कराया था उस क्वेश्चन में मैंने अलग से एंट्री करी थी। यहाँ पे मैंने लिखा था डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, फिर लिखा था लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। उसको हम ऑल्टरनेट तरीके से भी कर सकते हैं। यदि हम जो डिस्काउंट पर डिबेंचर इशू हैं वो वाला डिस्काउंट, और जो हमारा डिबेंचर रिडीम हुआ है प्रीमियम पर वो वाला लॉस, हम चाहें तो उस दोनों अमाउंट को कंबाइन करके लिख सकते हैं, जो मैंने यहाँ किया हुआ है। और वो किस अकाउंट में जाएगा सेपरेटली आप लिख सकते हो इस टाइटल्ड को, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर दोनों अमाउंट का टोटल करके, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आप यहाँ लिख सकते हो। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं जो लास्ट है आपकी फिफ्थ एंट्री में हमें दिया हुआ है स्मार्ट लिमिटेड इश्यूड रुपीज़ 70 लाख, 9% डिबेंचर of ₹100 each at a premium of 5%, redeemable at 110% at the end of 10 years। स्मार्ट लिमिटेड जो है उस कंपनी ने इशू किए डिबेंचर्स, 9% डिबेंचर, एक डिबेंचर 100 रुपीज़ का है, 70 लाख टोटल अमाउंट है, तो यानी 70,000 डिबेंचर इशू हुए होंगे, 5% प्रीमियम पर हुए हैं इशू, और रिडीम हुए 110, यानी कि रिडीम हुए हैं 10% 10 ईयर्स के बाद। तो उस केस में क्या होगी एंट्री, जरा एक बार वो देख लीजिएगा। पहली एंट्री तो जो हमारी होगी वो यही होने वाली है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो 70 लाख जो हमारा अमाउंट है उसका 5% हम निकालेंगे तो कितना आएगा? 3,50,000, और 70 लाख आपका है ही टोटल अमाउंट, तो आपको टोटल अमाउंट कितना मिल गया होगा? 70 लाख प्लस 3,50,000, जो कि 5% निकाला आपने, तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा? हमारा आ जाएगा 73,50,000 डेबिट में और 73,50,000
50,000 क्रेडिट में। और नरेशन में आप क्या लिखेंगे? नरेशन में आप लिखेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ये तो हमारी पहली एंट्री हो जाएगी। और सेकंड एंट्री में क्वेश्चन जो है वो 110% वैल्यू बता रहा है रिडीमेबल 10 साल के बाद, तो यानी 10% रिडीम प्रीमियम पर हुआ है। तो उस केस में हमारी जो एंट्री होगी वो भी देख लीजिएगा एक बार। सेकंड एंट्री हम लिखेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, राइट। तो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे जो हमें अमाउंट रिसीव हुआ था वो था 73,50,000, क्लियर है। जिसमें 7 लाख जो है वो हमारा क्या था? 7 लाख क्या था जो हमने रिडीम किया है 10% 70 लाख का, तो वो हो गया हमारा 7 लाख यहाँ पर, क्लियर है। ये जो 7 लाख आपने लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर किया प्रीमियम पर भी आप 7 लाख यहीं पर लिखोगे। अब डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे 73,50,000 है, इसमें से 3,50,000 आपका सिक्योरिटी प्रीमियम था, वो आपने लिख दिया। और 70 लाख रुपीज़ आपके 9% डिबेंचर में जाएंगे, तो वो आपने यहाँ लिख दिया, राइट। और नरेशन में क्या लिखेंगे? 70,000 9% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच issued at a premium of 5% and redeemable at a premium of 10%। बिकॉज क्वेश्चन में प्रीमियम पर ही इशू हुआ है, प्रीमियम पर ही रिडीम हुआ है, राइट। तो जो प्रीमियम पर रिडीम हुआ है उस केस में लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर आप डेबिट करोगे और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर क्रेडिट करोगे। जो भी आपका 10% था वो आपने यहाँ लिख दिया। जब इशू प्रीमियम पर हुआ वो, तो 73,50,000 आपका अमाउंट रिसीवर्स में 3,50,000 आपका सिक्योरिटी प्रीमियम था, तो वो आपने यहाँ पे लिख के दिखा दिया और नरेशन में आपने ही लिख दिया। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस आप तक पहुँचें। किसी तरह का कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा ताकि मैं उसको सॉर्ट आउट कर सकूँ। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच।